अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे। तो इसमें भी हमने जो सिंगुलर पॉइंट है उसकी नेचर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे। अब ए स्क्वायर ने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, इसको इस साइड पर ले आते हैं, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम देखेंगे इसमें जो है वो लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है वो कौन सी है। तो देखें यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी अगर आप डिग्री देखें तो 4 बनती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है इसमें उनको हम इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसमें देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म्स कौन कौन सी हमारे पास, एक ये है, देखिए इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। तो लिहाजा इसको लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसमें देखें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है ए स्क्वायर, ये तो 0 नहीं हो सकता, यानी ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएंगे। तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। तो एक आपके पास एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, और एक आपके पास एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास इक्वेशन जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि आपके पास इक्वेशंस आएँ टेंजेंट्स की, वो डिस्टिंक्ट भी हों और रियल भी हों, तो फिर आप लिखेंगे कि सिंस दिस टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब जो ओरिजिन हमसे पूछा गया है वो ओरिजिन क्या होगा, हमारे पास एक नोड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं तो इनमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करना है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए हम जो है वो पॉइंट की जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन भी मालूम करेंगे और उनकी जो है नेचर भी हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स आपने जहन में रख लेने हैं कि हमने जो हमारे पास गिवन जो फंक्शन होगा ना उसको हमने f के इक्वल ले लेना है। ठीक है, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी f इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, बल्कि नहीं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव की बात की है तो हम अब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। देखें, जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव, तो जो बाकी होंगे जैसे वाई अब यहाँ पर है तो इसको आपने एज ए कांस्टेंट लेना है। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए देखें, हम अगर लेते हैं ना एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे यहाँ, या एफ एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें एक्स क्यूब है ना, तो ये तो हमारे पास एक्स है, तो क्योंकि हम तो डेरिवेटिव फाइंड करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका बिल्कुल वैसे ही डेरिवेटिव लेना है जैसे आप लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब मैंने अभी आपको कहा ना कि आपने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो फिर y जो होगा इसको आपने एज ए कांस्टेंट लेना है, मतलब ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, और ये y साथ आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और अगर अकेला कांस्टेंट हो और उसका डेरिवेटिव हम लें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका है। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब आपने उसी फंक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं एफ ऑफ यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो देखें, अब मैंने आपको कहा ना कि क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल होंगे, जैसे एक्स है तो इसको हमने कांस्टेंट ले लेना है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इस वक्त, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस
यहाँ पर देखें y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आपने कंसीडर करें तो ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। देखिए अगर अकेला कॉन्स्टेंट हो वो जीरो होगा ना, लेकिन अगर वो उसके साथ है जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये y है अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और वाई स्क्वायर है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसके साथ कोई कांस्टेंट भी नहीं है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो देखिए पहले फंक्शन को हमने लिखा एज इट इज़, अब हमने एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमने फाइंड किया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब हम फाइंड करेंगे एफ एक्स एक्स। इट मीन्स कि आपने ये जो एफ एक्स है ना इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका ये मतलब है, यानी जो एफ एक्स फाइंड किया है ना इसका दोबारा आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट लेना है तो इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 2 6x हो जाएगा, ठीक है। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही रहेगा 7y, ठीक है। तो ये हमारे पास -2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, -2 7y आ जाएगा। तो ये हमारे पास आगे ये 0 है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको आपने 4 का नाम दे देना है। अब देखिए ना हमने एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया इसी का, अब इसी का हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, यानी एफ एक्स वाई, ठीक है, यानी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, यानी एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। तो लिहाजा अब यहाँ पर देखें क्योंकि हम इस एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं ना, तो एक्स वाला क्या होगा, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब देखें ये कांस्टेंट है, एक्स एज इट इज रहेगा, 2y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है 2, और ये x कांस्टेंट है तो ये एज इट इज 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम 5 का नाम दे देंगे। तो एफ जो एफ वाई वाई है ना ये हम मालूम नहीं करेंगे, ठीक है, यानी हमने एफ फंक्शन ले लेना है, फिर हमने इसी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, उसके बाद हमने एफ एक्स का डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हमने लेना है, हर सवाल में आपने इसी तरह करना है जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे, और फिर आपने जो एफ एक्स है ना वही एफ एक्स उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो आपके पास इस तरीके से ये 5 जो है वो डेरिवेटिव्स की जो है ये इक्वेशन बन जाएंगी। बल्कि हम एफ वाई वाई भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने यूज़ होना है, ठीक है। तो हमने यानी एफ वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ वाई हमारे पास क्या है, 0 है, इसको तो हम निगलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास -x² है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो x है तो ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास +2y है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम एफ वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हम इसका नाम दे देंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने ये तमाम जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं, और अब आप देखेंगे हमने जो है एफ वाई एक्स जो है फाइंड नहीं किया। तो आपकी ये बुक है उसमें लिखा हुआ है कि आपने अज्यूम करना है कि एफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एफ वाई एक्स। इट मीन्स कि अगर हमने ये फाइंड कर लिया है एफ एक्स वाई तो हमें एफ वाई एक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ये सारे फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपने पहला स्टेप क्या करना है, एफ एक्स को आपने 0 के इक्वल ले लेना है और एफ वाई को भी आपने 0 के इक्वल ले लेना है, ठीक है। तो अब एफ एक्स हमारे पास क्या इक्वेशन आई है ज़रा देखें, इन दो को आपने 0 के इक्वल करना है। ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना ना ये वाले सारे, उसके बाद ये दूसरा स्टेप आप इसको कंसिडर करें। एफ एक्स क्या है देखें, ये वाली इक्वेशन 3x² - 2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एफ वाई है ये वाली इक्वेशन जो 3 है, तो ये 0 को आप ना लिखें, -x² + 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें देखें आपके पास 2y है और ये -x² है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +x², और इसमें से y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि इसमें से ना ये सेकंड वाली है, इसमें से y की वैल्यू हम फाइंड करके फिर हम इसको पुट कर देंगे। इसको चलें इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें, ठीक है। इस तरह कर लें कि
उसके बाद आपने y की जो वैल्यू है ना फ्रॉम 8 जो है आपने 7 में पुट कर देना है। तो अब हम ये जो y की वैल्यू है ना इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। जी स्टूडेंट्स, अब जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे। तो 3x² माइनस 2x इंटू वाई की क्या वैल्यू है x² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच गया 3x² माइनस x को आपने x² से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें से आपने क्या कॉमन आ सकता है, इसमें x² कॉमन आ सकता है। ठीक है, x² कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं x की, एक x² इज इक्वल टू 0 आया है और दूसरा आपके पास 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू आई है। अब स्टूडेंट्स इसमें से x की जो वैल्यू आई है ना ये हमारे पास आ गई है 0 एक, और दूसरी हमारे पास x इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, तो अब आपने लिखना है जब ये जो y की वैल्यू थी ना x²/2 इसमें हमने x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जब x इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी तो y की क्या आएगी 0 डिवाइड बाई 2, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब x भी 0 है y भी 0 है। तो अब आप लिखेंगे 100 0 0, ये हमारे पास क्या है एक पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट है, पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट है। इसी तरीके से अब आपने जो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 हो तो y की क्या वैल्यू होगी, यानी y इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर और 2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो इसकी जो पॉइंट बनेंगे तो एक 3 आएगा और दूसरा अब हमारे पास क्या है 9/2। तो ये हमारे पास क्या होंगे पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट आएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो पॉइंट है ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट, मतलब हमने अभी ये में कंफर्म नहीं है कि क्या ये एक मल्टीपल पॉइंट है जिसमें से एक में मल्टीपल जो है कर्व गुजर रही है एक पॉइंट से। तो इसका भी हमने कंफर्म करना है, इसका भी कंफर्म करना है। तो कंफर्म कैसे करेंगे, देखिए हमने fx को 0 के इक्वल लिया, fy को 0 के इक्वल लिया, दो इक्वेशनें बनी, उनमें से हमारे पास दो पॉइंट्स आए। अब हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू आई है इसको हम f में पुट करेंगे। अगर इस पॉइंट को या इस पॉइंट को f जो इक्वेशन थी उसमें पुट करने से 0 आंसर आ जाता है तो तब ये पॉइंट क्या होगा सेटिस्फाई हो जाएगा मल्टीपल पॉइंट के लिए। तो हमारे पास f इक्वेशन क्या थी ये देखें, ये हमारे पास थी। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, यानी ये हमारे पास f इज इक्वल टू x³ माइनस x² y प्लस y², ये हमारे पास थी f। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें पहले ये वाले मल्टीपल पॉइंट जो 0 0 हैं ये पुट करेंगे। तो डेफिनेटली जब आप यहाँ पर ये 0 पुट करेंगे, इधर 0 पुट करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 0 है ये एक पॉसिबल बल्कि ये एक मल्टीपल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि हमने जब इसकी जो पॉइंट है ना एक्स वाई निकाले हैं, जब उनकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट की है तो हमारे पास हमें रिजल्ट क्या मिला 0 मिला। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब आप इसमें ये वाले पॉइंट पुट करेंगे ना, x की जगह 3 पुट करेंगे, y की जगह 9/2 पुट करेंगे, कहाँ पर f इसी में इसी इक्वेशन के अंदर जो f वाली है। ठीक है, तो x³ है, x³ मीन 3 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हम ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, 3 का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 9/2 पुट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर प्लस y² है, मतलब 9/2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 27। ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 9 81/2 हो जाएगा, प्लस 81/4 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अब इस पॉइंट ने जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी f(0) नहीं आया हमारे पास रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है वो मल्टीपल पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये वो पॉइंट नहीं है जिसमें से मल्टीपल कर्व गुजर सकती हैं, वो ये पॉइंट है 0 0 जिससे मल्टीपल कर्व गुजर सकती हैं। अब लास्ट में आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि एज 0 0 जो है वो सेटिस्फाई करता है f इज इक्वल टू 0 को, तो लिहाजा ये पॉइंट जो है वो मल्टीपल पॉइंट है, जबकि 3 9 2 8 को सेटिस्फाई नहीं करता है f इज इक्वल टू 0 को, तो लिहाजा ये मल्टीपल पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या था कि हमने पोजीशन भी बतानी है, नेचर भी बतानी है। तो पोजीशन तो हमने यहाँ पर इसकी बता दिया है कि ये हमारे पास मल्टीपल पॉइंट है। ठीक है, अब हम नेचर की बात करेंगे इसका कि नेचर हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसकी किस फार्मूले के तहत।
अब स्टूडेंट्स ये जो हमने बात की है ना नेचर, एक पॉइंट की नेचर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास ये वो फार्मूला है, इसीलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव ये फाइंड किए थे। तो इसमें हमने वो जो मल्टीपल पॉइंट हमारे पास आया है ना जो रिजल्ट के, वो वाकई मल्टीपल पॉइंट है कि 0 0, एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, तो उसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम पहले तो हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ की। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, ठीक है, जो हमने फाइंड किए थे ना स्टार्टिंग में एफ एक्स एक्स। तो अब इसमें हम एक्स की वैल्यू अगर पुट करेंगे 0, फिर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, यानी एफ एक्स 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एफ वाई वाई भी है, तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि क्या थी हमारे पास। तो ये हमारे पास थी इक्वेशन, तो ये इसमें तो ना x है ना y है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास तीसरी इसमें क्या है जी, एफ एक्स एक्स भी हमने मालूम कर लिया, एफ वाई वाई भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 2x, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यू मालूम किए हैं इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह जहन में रखना है, ताकि हम जब इसको वैल्यू पुट करें तो हमें पता चले हमने किस किस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है। तो देखें एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है, 0 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी भी 0 आई है, 0 इंटू एफ वाई वाई की वैल्यू आई है 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए अगर आपके पास इसका आंसर इज इक्वल टू 0 आए, ठीक है, या फिर लेस दैन 0 आए, ठीक है। अब यहाँ पर तो इक्वल आया ना, अगर लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो पॉइंट क्या होगा, वो हमारे पास कस्प कहलाएगा। तो ये हमने नेचर फाइंड किया है, तो आप लिस्ट में लिखेंगे 100.00 इज़ ए कस्प। तो एक दफ़ा एटलीस्ट स्टूडेंट्स आपने दोबारा इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है, क्योंकि एक दफ़ा देखने से शायद आपको समझना है, लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा इसको कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आई। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले टाइम मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।